नमस्कार साथियों। हमारी प्रकृति ऐसी है कि हमें अपनी मौजूदा स्थिति से कुछ ज़्यादा बनने की चाह रहती है। हम अपने वर्तमान स्वरूप में पूर्णता का अनुभव कर ही नहीं सकते। हम कुछ भी पालें, कुछ भी बन जाएं, लेकिन हमारे असीम विस्तार की चाहत कभी ना खत्म होने वाली है। एवोल्यूशन के दौरान हमने अपने पेट की भूख तो शांत कर ली, लेकिन एक नई भूख पैदा कर ली, असंतुष्टि की। हमारी इस प्रकृति को हमारे महापुरुषों ने पहचाना और जीवन चलाने वाले उन शाश्वत नियमों की बात कही, उनके साथ तालमेल बनाने के तरीके भी बताए। समय के साथ हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें जोड़ते चले गए। इस प्रकार सांख्य व योग दर्शन, न्याय और वैशेषिक तथा मीमांसा और वेदांत, इन 6 दर्शनों को एक साथ जोड़ने से सनातन धर्म बना। सनातन मतलब शाश्वत, समय से परे, और धर्म का अर्थ है दायित्व या धारण करना। सनातन धर्म में प्रमुख 4 संप्रदाय आते हैं। सभी संप्रदायों का उद्देश्य तो मोक्ष की प्राप्ति है, परंतु उनके मार्ग अलग अलग हैं। पहला है वैष्णव संप्रदाय। भगवान विष्णु की आराधना करने वाले भक्त इस संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतार हैं, जिसमें मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इसके मुख्य ग्रंथ महाभारत और रामायण हैं। वैष्णव मुख्य रूप से राम और कृष्ण की आराधना करते हैं। इनके तीर्थ हैं जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका, तिरुपति बालाजी, मथुरा और अयोध्या। दूसरा है शैव संप्रदाय। महादेव शिव की आराधना और इन्हीं को परमपिता मानने वाले भक्त शैव संप्रदाय में आते हैं। इसमें आत्मशुद्धि के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। शिव के कई अवतारों का संबंध तंत्र शास्त्र से भी है। इस संप्रदाय में प्रमुख तीर्थ हैं अमरनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, कैलाश मानसरोवर और सोमनाथ। तीसरा है शाक्य संप्रदाय। देवी पार्वती अथवा दुर्गा के उपासक इस संप्रदाय के अनुयायी हैं। शास्त्रों में दुर्गा को प्रकृति और शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसका प्रमुख ग्रंथ है दुर्गा सप्तमी, जिसमें दुर्गा की पूजा की जाती है। और चौथा है स्मार्त संप्रदाय। इसमें श्रुति यानी वेदों को ही सर्वोपरि माना गया है। इसके साथ ही इसमें मनुस्मृति सहित सभी स्मृतियां और पुराणों का अनुसरण किया जाता है। इसके अनुयायी ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी की आराधना करते हैं। भारतवर्ष में अधिकतर लोग इसी संप्रदाय में आते हैं। इसके साथ ही 600 वर्ष पूर्व कबीर की वाणी को भी इसमें जोड़ा गया, जो निराकार ईश्वर को मानते हैं। जैसे कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में जोड़ा गया था। कालांतर में सभी संप्रदाय मिलकर एक हिंदू धर्म बन गए, जो वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने है। सनातन धर्म मूलतः वैदिक है और वेदों से ही अपनी अभिव्यक्ति पाता है। वेदों के 2 हिस्से होते हैं मोटे तौर पर। एक कर्मकांड का हिस्सा है और एक ज्ञान का हिस्सा है। कर्मकांड में संहिताएं और मंत्र हैं, जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बोले गए हैं, और ब्राह्मण हैं, जहां पर विधियों की बात की गई है, जिसमें पूजा पाठ इत्यादि आते हैं। और जो दूसरा ज्ञान का हिस्सा है, उसमें आते हैं आरण्यक और उपनिषद, जो समय के साथ नहीं बदलते, जो सनातन है। यही इस धर्म का मूल है। सनातन धर्म के अनुसार जो वेदों में आस्था रखता है उसे ही आस्तिक कहते हैं, बाकी सब नास्तिक। वेदों का दर्शन ही वेदांत कहलाता है तथा स्मृति और पुराणों को दूसरे नंबर का दर्जा मिलता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ज्यादातर हिंदू संप्रदाय इन्हीं का अनुसरण करके पूजा पाठ, व्रत त्योहार और कर्मकांड में लगे हुए हैं, जिसमें जिज्ञासा है ही नहीं, जो वेदांत की जान है। और हम इन्हीं त्योहारों को मनाकर हिंदू होने का फर्ज पूरा कर रहे हैं, जबकि कालांतर में इनका स्वरूप बदलता रहता है। जैसे दुर्गा पूजा बंगाल से शुरू हुई और गणेश चतुर्थी सौराष्ट्र से, लेकिन आज पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे तथाकथित कथावाचकों ने भी अवैज्ञानिक बातें कर करके जितना सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया है, उतना तो शायद नास्तिकों ने भी नहीं किया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि प्रकृति और ईश्वर की समझ का दायरा कई गुना बढ़ गया है। आज हम ब्रह्मांड में 96 बिलियन प्रकाश वर्ष तक देख पा रहे हैं। ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की सच्चाई टटोल रहे हैं। वहीं हम क्वांटम लेवल पर परमाणु के व्यवहार को समझ रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर बनाने की होड़ पूरी दुनिया में लगी है, जो हमारे मौजूदा सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना तेजी से काम कर सकेंगे। आज हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो 1000 वर्ष पहले के
जन्मे हमारे पूर्वजों के लिए स्वर्ग की एक कल्पना होगी और आने वाले 100 वर्षों में विज्ञान के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। हम अपनी ही प्राकृतिक बनावट के साथ छेड़छाड़ करके ऐसी साइबर्ग सत्ताएं गढ़ रहे हैं जो जैविक और अजैविक दोनों का मेल होंगी। वे बौद्धिक और शारीरिक रूप से इतने शक्तिशाली होंगे कि हमारी प्रजाति की तरफ दया की दृष्टि से देखेंगे, जैसे हम आज अन्य जानवरों की तरफ देखते हैं। इस प्रकार देवी क्षमताओं से संपन्न इस नई साइबर्ग मानव प्रजाति का धर्म क्या होगा? मात्र 500 वर्ष पहले आई वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति ने इस धरती को ज्ञान और ऊर्जा के अक्षत भंडार से भर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र को विज्ञान ने पंख लगा दिए हैं, लेकिन धर्म इससे अछूता रह गया, क्योंकि धर्म के प्रति हमारी आस्था इतनी गहरी है कि इसमें किसी तर्क को कोई गुंजाइश नहीं मिलती। विज्ञान ने हमारे जीवन को अप्रत्याशित रूप से आसान बना दिया है। 15वीं शताब्दी में इस धरती पर मात्र 50 करोड़ लोग रहते थे, वे भी भुखमरी की कगार पर थे। आज 8 अरब लोग रह रहे हैं। आज भुखमरी से नहीं, मोटापे से लोग परेशान हैं। विज्ञान ने महामारियों पर काबू पा लिया है। विज्ञान की भाषा तर्कशील होती है। क्या, क्यों और कैसे के बिना हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी भाषा से सुशिक्षित हमारी अगली पीढ़ी के लिए धर्म को उसके मूल स्वरूप में ग्रहण करना आसान नहीं होगा। जब वर्ष 1543 में कोपरनिकस ने पहली बार बताया कि पृथ्वी नहीं, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है, यह बात सभी धर्मों के खिलाफ थी। लेकिन इससे दिन रात का होना, मौसम का बदलना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के रहस्यों से पर्दा उठा तो सभी ने इसे स्वीकार किया और हमारे विद्यालयों में यही शिक्षा दी जाती है। लेकिन धर्मों में इसे अभी भी स्थान नहीं मिला। हमारे मॉडर्न आध्यात्मिक गुरु, जिनके ऊपर दायित्व है कि धर्म में वैज्ञानिक सोच का समावेश करें, वो धर्म में ही वैज्ञानिक खोजों का सूडो साइंस परोसकर उसका और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जैसे कि प्रचार किया जा रहा है कि हमारे सनातन धर्म को 9 ग्रहों की पहले से ही जानकारी थी, जबकि उसमें चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु को भी ग्रह माना गया है और पृथ्वी गायब ही है। यही हाल डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को लेकर हमारे विष्णु भगवान के 10 अवतारों के साथ जुड़कर कर रहे हैं। मत्स्य पुराण में जिस मछली का वर्णन है उसे महाराज मनु ही अपनी आंखों से 1000 योजन का आकार लेते देख रहे हैं। इसका मतलब मछली से पहले प्रजापति ब्रह्मा का और स्वयं मनु का अवतार हो चुका था। इसी प्रकार से नरसिंह अवतार में आधा मनुष्य और आधा सिंह, जबकि एवोल्यूशन में कैट फैमिली और होमो सेपियंस का दूर दूर का भी नाता नहीं है। और बाकी के 6 अवतारों में होमो सेपियंस की ही कैटेगरी में आते हैं। इसमें एवोल्यूशन कहाँ है? इसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि हमारे धर्मों को डायनासोर के अवतार के बारे में पता ही नहीं था और उनने पृथ्वी पर 18 करोड़ वर्ष तक राज किया, जबकि मनुष्य प्रजाति इस धरती पर मात्र 20 लाख साल पहले ही आई है। इतनी वैज्ञानिक उपलब्धि के बावजूद हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। इस मानव समाज को चलाने के लिए एकमात्र धर्म ही है जो मास्टर का रोल अदा कर सकता है। हम सब पशुओं से ही विकसित हुए हैं और इसमें धर्मों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और हमें मनुष्य बनाए रखने के लिए आज भी धर्मों की उतनी ही जरूरत है, क्योंकि अंदर से हम आज भी पशु ही हैं। हमारे पास कृष्ण जैसा सारथी है। यदि वह विज्ञान के रथ पर सवार हो जाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय हिंद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।